हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो मैंने 8th क्लास के कवर किए हुए हैं। आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स और 3.1 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, तो 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, उसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के क्या मीनिंग है वो हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंपल कर्व। तो बच्चों, सिंपल कर्व क्या होता है? जब आप पेंसिल से प्लेन पर, किसी प्लेन पर, जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेन है, राइट, इस पर जब आप कुछ बनाते हो, ड्राइंग करते हो, जिसमें आप पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे, राइट, इस तरीके से, जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया या सिंपल इस तरीके से आपने ऐसे सी बनाया, ठीक है, चाहे वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज्ड भी हो सकता है, वो ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है और लाइंस वाला भी हो सकता है, वो सिंपल कर्व है। ओपन या फिर क्लोज्ड भी हो सकता है। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे ये क्लोज्ड कर्व है और ये ओपन कर्व्ड है। ओके, अब अगर हम बात करें सिंपल क्लोज्ड कर्व की, तो ये इस तरीके से, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, राइट। जैसे इस तरीके से ये सर्कल भी हो सकता है, ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? जिसमें आपने पेन को लिफ्ट नहीं किया और आपने ड्राइंग बनाई, और जिसमें कर्व भी हो सकते हैं ऐसे और लाइंस भी हो सकती हैं। ओके, और क्लोज्ड है, जहां से हमने शुरू किया वहीं पर हमने इसको खत्म कर दिया। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पॉलीगन की बच्चों। तो पॉलीगन में क्या होता है? पॉलीगन भी कर्व होता है, लेकिन वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस होती हैं, इस तरीके से सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। जैसे ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है, 5 साइड्स का भी हो सकता है इस तरीके से, 6 साइड्स का भी हो सकता है, जैसे ये 6 साइड्स का बन गया, हेक्सागन भी हो सकता है। तो ये पॉलीगन है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स पॉलीगन की बच्चों, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में पॉलीगन ही होता है, लेकिन उसके जो सारे एंगल्स होते हैं 180 डिग्री से कम के होते हैं। ओके, जैसे यही वाला अगर मैं कहूँ तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। जैसे ये सारे एंगल्स हैं इस तरीके से, ये सारे 180 से छोटे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सिर्फ लाइन से बना होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, सारी कंडीशन पॉलीगन वाली भी होंगी। उसके बाद बात करें हम बच्चों कॉनकेव पॉलीगन की, तो कॉनकेव पॉलीगन में कोई एक जो एंगल है वो कैसा हो सकता है? 180 से ज्यादा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। जैसे ये वाला जो एंगल है आपका, रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज्यादा है, राइट। तो ये कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगन है। ये भी, इसमें भी पॉलीगन की सारी कंडीशंस होंगी, जैसे लाइन से बना होगा, लाइन और क्लोज्ड होगा, लेकिन कोई एक एंगल ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको रिफ्लेक्स एंगल नजर आएगा। ओके, तो इसी तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों, उसमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं और उसमें आपको उस फिगर के बारे में बताना है कि वो सिंपल कर्व है या नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है, पॉलीगन है या नहीं है, और कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगन है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें बच्चों आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। इस फिगर में, इन सारी फिगर्स में कितने डायगोनल्स आएंगे। इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको शॉर्टकट बिल्कुल सिखा रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n-3 ब्रैकेट में अपॉन 2। ओके, ये नंबर ऑफ साइड्स है, उस जो आपको पॉलीगन गिवन है उसमें कितनी साइड्स होती हैं ये आपको लिखकर इसमें पुट करके इनकी वैल्यू आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे आप बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो, जैसे आप क्वाड्रिलेटरल पूछा है इसमें, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आप उसको बनाओ और उसमें डायगोनल्स बना के देख लो। लेकिन मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड्स का कुछ अगर दिया हुआ है पॉलीगन, तो उसमें आप कितने डायगोनल्स बनाओगे? आप बनाओगे भी ना तो कोई एक आधा छूट जाएगा, तो आपके एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 4 साइड्स होती हैं बच्चों। ओके, तो इसमें हम पुट करेंगे 4 - 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 - 3 1 आ गया, अपॉन 2, आंसर आएगा 2, ठीक है। तो 2 1 2, 2 2 4। तो यानी कि जो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें 2 डायगोनल्स होंगे। ओके, अब बात करें रेगुलर हेक्सागन की, तो बच्चों हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो n हमारा 6 है, तो n - 3 अपॉन 2, यानी कि 6 - 3 अपॉन 2। तो ये 6 × 3 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 9। तो अब बच्चों अगर आप हेक्सागन बनाओगे और उसमें डायगोनल्स बनाओगे, तो 9 डायगोनल्स जब आप बनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो आप सिंपली फॉर्मूला पुट करो और आंसर फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे ट्रायंगल में बच्चों 3 साइड्स होती हैं, तो n - 3 अपॉन 2
अगेन इसमें 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3/2। तो बच्चों 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो यानी कि ट्राइंगल में हमारा एक भी डायगोनल नहीं होता। ऑलराइट बच्चों, तो इसको कर लीजिए कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चों तो आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और करेंगे। देखो बच्चों, जो भी पॉलीगन होता है, चाहे जितनी भी साइड्स का हो, उसको जो इसके अंदर के सारे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उसका सम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। वो क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को अगर आप 2 से माइनस करके 180 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाता है कि सम जो है इंटीरियर एंगल्स का वो कितना होगा। ओके, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें पूछा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो कितना होता है। अगर वो नॉन कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सम जो है वो सेम ही रहेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 4, राइट। तो 4 इंटू 2 इंटू 180। ओके, तो यानी कि 2 को 180 से इंटू कर देंगे तो हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो रोम्बस है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थर्ड क्वेश्चन की तरह बच्चों आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, पॉलीगन बताया है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है इतने साइड्स का, तो आपको इनके इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। ओके, तो बच्चों इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, n-2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री। ओके, तो इसमें हम 7 पुट करेंगे n की वैल्यू इंटू 180, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 180 डिग्री। तो ये आएगा आपका 18 5 90 900 डिग्रीज। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो एंगल्स हैं इस 7 जो साइड्स का पॉलीगन है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सारे, उनका सम कितना होगा? 900। इसी तरह से बच्चों ये वाला करेंगे बी पार्ट, 8 माइनस 2 इंटू 180। ओके, ये आएगा आपका 6 इंटू 180 डिग्रीज। 18 6 क्या होता है? 108। ओके, तो ये आ गया आपका 1080 डिग्रीज आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 10 साइड्स का होगा पॉलीगन, तो क्या करेंगे? 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। ओके, तो 8 इंटू 180 डिग्रीज। ओके, तो ये आएगा आपका, इसमें 36 और ऐड कर दो तो 144, यानी कि 1440 डिग्रीज आपका सम होगा, जिसका पॉलीगन जिसकी साइड्स 10 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों n साइड्स होंगी तो हम यही फॉर्मूला ही लिखेंगे बेसिकली, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है इन्होंने इस तरीके से बना के आपको दिखाया है, शो किया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें आपको एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट और सीखना है। तो बच्चों हमने पॉलीगन तो सीख लिया। ओके, पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड कर्व होता है, लाइंस से बना होता है, ये आपने सीखा। अब बच्चों पॉलीगन में भी 2 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होता है और इरेगुलर पॉलीगन होता है। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है बच्चों? जो जहाँ पे इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है, जो पॉलीगन है उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल हैं और सारे एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, तो वो कौन सा हुआ? रेगुलर पॉलीगन हुआ। ओके, इसी तरह से इरेगुलर कौन सा होता है बच्चों? जिसमें अनइक्वल साइड्स होती हैं तो और अनइक्वल ही एंगल्स होते हैं, तो वो इरेगुलर हुआ। अब आगे बच्चों रेगुलर पॉलीगन में कुछ जो जैसे साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। ओके, तो 3 साइड्स का पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। लेकिन जो रेगुलर होगा, यानी कि 3 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उसके लिए कुछ स्पेशल नेम्स गिवन है जो हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। ओके, तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपने ये शायद पहले भी सुना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्रीज के। ठीक है, तो 3 एंगल्स जैसे होते हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल हुई और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से कौन सा एंगल हुआ? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इसी तरह बच्चों जो 4 साइड्स का होता है, देखो 4 साइड्स का वैसे तो पॉलीगन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर होगा वो कौन सा होता है बच्चों? जिसकी एंगल्स और जिसकी साइड्स इक्वल हो, वो हमारे पास कौन सा होता है? स्क्वायर, राइट। वो कौन सा होता है? स्क्वायर। देखो स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो कैसी होती है? इक्वल, और सभी एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के,
राइट लेकिन रेक्टेंगल के नहीं होते, रोम्बस के नहीं होते, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होते। ओके इसी तरह से बच्चों 6 साइड्स की अगर हम बात करें तो 6 साइड्स का वैसे पॉलीगन कौन सा होता है, हेक्सागन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल नेम गिवन नहीं है, बस उसमें हम क्या लिखते हैं, रेगुलर हेक्सागन, उसके आगे हम क्या वर्ड लगा देते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ओके तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमारी मेहनत जो है वो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। 8th क्लास के काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, लास्ट ईयर की भी कुछ वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में उनका लिंक जो है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं जल्दी ही फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।